साथियों, जय सेवा जय जोहार। जैसे कि आपको बता दूं, आज मैं ऐसे शख्स साथ रघुनाथ सिंह मरकाम जी हैं जो कि आदिवासी पीपल फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम सबसे पहले परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय बताइएगा। मैं रघुनाथ सिंह मरकाम, नेशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष, और आज सूरजपुर जिला के मुख्यालय पर उपस्थित हूँ जी। अभी गोंडवाना गठबंधन पार्टी का जो किसानों का हक अधिकार के लिए बात रखी जा रही थी, ज्ञापन सौंपी जा रही थी, इसका कार्यक्रम में शिरकत हुआ था। जी जी। तो सर, जैसे हम लोग मिलते रहते हैं तो कुछ जो बात है उस सामने आ जाती है, तो कुछ क्वेश्चन है आपसे। जी जी। जैसे कि सर, आज अगर देखा जाए पूरे देश में जी कि आदिवासी के ऊपर इतना न्याय अत्याचार और उनको क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है सर, जैसे इस देश क्या है, देखिए जी, पूरा भारत को ही नहीं पूरा वर्ल्ड को मालूम है कि यहाँ का जल जंगल जमीन और यह देश आदिवासियों का रहा है, और आदिवासी लोग ही इस देश का मूल बीज है जी। और जहाँ जहाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं, ST SC OBC के लोग निवास करते हैं, मूल निवासीगण जी, वहीं पर खनिज संपदा, जी, हीरा, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, हीरा मोती, तमाम 89 से 90 प्रकार की जो खनिज धातुएं हैं, जी, पूरा जल जंगल जमीन का जो जल संपदा है, वन संपदा है, ये सब इसी क्षेत्र में भरा पड़ा है। और ये सारे संपत्तियों का निगाह शासन और प्रशासन तो सर्वे कराता ही है जी, प्लस जितने पूंजीपति हैं, धनाढ़ लोग हैं जी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कंपनी चला रहे हैं जी, ये लोगों को प्रत्येक चीज का जानकारी हो गया कि संपत्ति कैसे लूटा जाना चाहिए, संपत्ति किसके क्षेत्र में है जी। तो उस संपत्ति को इन्होंने पूरा अपने अधीन में आदिवासियों को मूर्ख बना के, आदिवासियों को बेवकूफ बना के और यहाँ के ST SC OBC को कुचल कर दबोच कर उनका हक अधिकार को समाप्त करके, उनका हक अधिकार को कुचल कर उस संपत्ति को ये हमसे छीनना चाह रहे हैं। और सदा सदा के लिए इन्होंने हमारे ऊपर या हमारे संपत्तियों का मालिक बनना चाह रहे हैं, वो हमारे ऊपर आजीवन सत्ता में बनकर राज करना चाह रहे हैं। तो इसलिए पूरा दुनिया का रिकॉर्ड आप देखिए जी कि जब तक लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जाएगा, दबला कुचला नहीं जाएगा, तो उनके ऊपर राज नहीं किया जा सकता। ये तो है। उनको जब तक कमजोर नहीं बनाइएगा, गरीब लाचार गुलाम नहीं बनाइएगा, तब तक राज नहीं किया जा सकता। तो उस चीजों को जो बड़े बड़े लोग हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, जो भाजपा का गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, इनके अंदर बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े जानकार लोग हैं, ये सारे चीजों को ये लोग जान रहे हैं जी। तो ये लोग क्या है कि आरक्षण के बदौलत हमारे आदिवासियों को टिकट देना पड़ता है, और वो आरक्षण के बदौलत आपका सांसद विधायक बनाना पड़ता है। लेकिन वो क्या है, हमारे सांसद विधायक उनका मोहरा है, यानी कि उनको सामने लाके उनके पीछे से हमारा पूरा जमीन का संपत्ति, जंगल का संपत्ति, जल का संपत्ति सबको हमसे छीन कर और हमारे ही संपत्ति पर हमारे ऊपर ही समस्या पैदा करके हमको आपस में लड़वा भिड़वा के हमारा हक अधिकार को कुचल कर राज करना चाह रहे हैं। इसलिए जगह जगह पर सभी राज्यों पर, चाहे आपका वो हरियाणा पंजाब में हो, चाहे कर्नाटक दक्षिण भारत में हो, चाहे उत्तरी भारत में हो, सभी जगह हमारे लोग इस देश में इनके शासन काल में कहीं भी स्वतंत्र नहीं है और न ही इनके शासन काल में हम कभी स्वतंत्रता रहेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य है, प्लानिंग ही है कि यहाँ के लोगों को कुचल कर धीरे धीरे करके इनका अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए ताकि हम आजीवन सत्ता पर बने रहें। तो इसलिए जगह जगह पर अत्याचार, अन्याय, शोषण, छल कपट हमारे ऊपर दिनों दिन, आज से नहीं 3000 साल से करते करते ही काम आ रहे हैं। और आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। हमारे पूर्वजों ने ही संघर्ष किया अपने हक अधिकार के लिए, और मेरे को लगता है कि ऐसे स्थिति में आगे भी हमको करना ही पड़ेगा जी। इसलिए समस्या पैदा जगह जगह हो रही है।
सर जैसे आपने कहा कि आज विश्व में या फिर पूरे भारत में जी आदिवासियों पर इतना अत्याचार अन्याय और उनको क्यों इतना आगे बढ़ने पर या फिर आगे आने के लिए रोका जाता है, उनको क्यों हक अधिकार नहीं मिलता है। जी तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर जी जी कि आखिर आदिवासी या फिर आदिवासी जन समुदाय को क्या जी। ऐसे करना चाहिए कि उनको राज सत्ता मिल सके जी या फिर वो बेफिक्र होकर कह सके कि हम अब स्वतंत्र हैं। सर इस जी। पर क्या विचार है? क्या है महोदय, इस पर जी हमारे भारत के संपूर्ण जी मूल निवासियों को जी सबसे पहले तो अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा, जी और दूसरा जी संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है जी उसको घर घर के लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए जी कि कौन सा धारा पे कौन सा अधिकार दिया गया है। जी और दूसरा चीज है कि यहाँ का जो हमारा कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, जी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जी उसको आजीवन जी सदा सदा के लिए हमको बनाए रखना पड़ेगा। सांस्कृतिक संस्कृति ही एक हमारा बहुत बड़ा ताकत है, जी जिसको भारत का संविधान का 13(3) में जी। बल भी दिया गया है, जी और 5वां अनुसूची के अंदर उसको पर्याप्त हमको ताकत है। जी और इस देश में जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स जिसको कहा जाता है, जी मानव अधिकार के संबंध में हमारे लोगों को A to Z जानना पड़ेगा जी और उसको लागू कराना पड़ेगा, जी चाहे उसके लिए कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। लेकिन जब तक ह्यूमन राइट्स को नहीं जानेंगे, ह्यूमन राइट्स लागू नहीं होगा, जी तब तक इस प्रकार का अत्याचार अन्याय लोग करते रहेंगे। जी और एक समाधान है आपका राजनीति से। जी तो हमारे लोगों को पूर्ण रूप से अपना जो क्षेत्रीय दल है या अपना मूल निवासियों का जो राष्ट्रीय दल है उस पर अपने उस विचारधारा के लोगों को अपना सांसद विधायक बना के प्रशिक्षित लोगों को, जानकार लोगों को भेजना पड़ेगा लोकसभा विधानसभा में। जी तो वो जाके अपना हक अधिकार की बात को लोकसभा विधानसभा में रखेंगे, जी जी सारी अत्याचार अन्याय के खिलाफ में वहाँ आवाज उठेगी, जी और फिर जितने हमारे खिलाफ में जो कानून कायदा बनाई जा रही है जी उसको समीक्षा करवाएंगे, संशोधन होगा, जी और हमारे लोगों को अब पूर्ण रूप से शिक्षा के साथ साथ धन संपत्ति, धंधा, व्यवसाय, व्यापार जी पर पूर्ण रूप से उतर जाना चाहिए। तो मेरा मानना है जी कि संपत्ति से 95% समस्या का हल होता है। अगर आपके पास पूर्ण रूप से संपत्ति है, रुपया पैसा है, जी। तो आपका 95% समस्या हल हो जाएगी। जी तो हमारे जिधर भी जाइए उधर के लोग कमजोर हैं। हालांकि इस देश का मालिक हमारे लोग हैं, उनके क्षेत्रों में गिना नहीं जा सकता, उतना संपत्ति भरा पड़ा है, जी लेकिन उसका सब मालिक कोई दूसरा बन बैठा। हमारे पास साधन और संसाधन रहते हुए भी हम लोग पीछे हैं। जी तो राजनीति से, राजनीति सत्ता का पावर से, सत्ता का पावर में क्या होता है, जो चाबी होता है राज सत्ता का, उसमें एक चाबी से आपका हजारों दरवाजा खुलता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सारे चीजों का वहाँ व्यवस्था होता है विधानसभा, लोकसभा में। जी तो उस जगह पर हमारा सही व्यक्ति चुन के जा नहीं पा रहा है। जी हमारे गांव देहात के लोग हैं या जितने मतदाता भाई बहन हैं, सब लोग आज तक ये चीज को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए कि हमको किस लोगों को अपना इतना बहुमूल्य दान को देना चाहिए। जी अपना दोस्त दुश्मन का पहचान नहीं कर पाए। जी जी और दूसरा है संविधान में जितने राइट हैं, संविधान में जितने आपका हक अधिकार दिया गया है, उसको सब लोग जान जाए, समझ जाए, तो जागरूक हो जाएंगे। तो राजनीतिक समाधान, समाज आपका संवैधानिक समाधान, सांस्कृतिक समाधान और मानव अधिकार का समाधान, ये 4-5 चीजें हैं। जी और आर्थिक क्षेत्र में यदि हम लोग मजबूत हो जाते हैं तो ये 5 चीजों से निश्चित रूप से हमारे लोग आजाद हो जाएंगे। निश्चित रूप से हमारे लोगों का ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो मिटेगा जी और कम भी होगा। और हम लोग यदि शासन सत्ता में आ गए तो हमारे पूर्वजों ने जो शासन सत्ता चलाया, किसी के साथ कोई अत्याचार अन्याय नहीं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं, कोई लूटामारी नहीं, सबके साथ सामान्य नजर से वैभवशाली साम्राज्य स्थापित करके जो शासन किए। और दुनिया में आपको बता दूं मैं, वो
आदिवासी ही दुनिया में सबको सुख शांति समृद्धि दे सकता है और आदिवासी के साथ ही ऐसा शासन चल सकता है। बाकी कोई भी शासन प्रशासन करे वो दुनिया को मार काट खून खराबा ही कराते रहेगा, क्योंकि आदिवासी का खून में ही, उनका डीएनए में ही प्रकृतिवादी समाया हुआ है। उनके साथ न्याय करने का ताकत है। अब बाकी लोग तो लगे रहते हैं कि कैसे इनके साथ हम अन्याय अत्याचार करें कि इनका संपत्ति को छीना जा सके। आप सूरजपुर का नज़ारा को ही देखिए, सूरजपुर को ही देखिए यहाँ कि किस प्रकार का यहाँ जगह जगह जमीन के मालिक कोई दूसरा बन गया, जो असली मालिक है वो दरकिनार हो गया। पता नहीं चलता है कि कौन यहाँ का है, कौन क्या है। तो इस प्रकार की बातें हैं और जब तक इसकी पूरी तरह से हमारे लोग को, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक मामला हो, चाहे कोई भी जगह हो, हमारे लोगों को, संपूर्ण आदिवासी लोगों को एक विचारधारा, एक बात पर माला की तरह संगठित हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया देख रहा है कि हमारे ऊपर किस प्रकार का अत्याचार अन्याय बढ़ते जा रहा है। तो जानते हुए भी जानबूझ के अब अपने लिए स्वयं गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। आप देखेंगे सर, एक्सीडेंट आज भारत में वही व्यक्ति हुआ है जो देखता है, सुनता है, समझता है। अंधा व्यक्ति एक्सीडेंट नहीं हुआ है आज तक, नहीं हुआ है। लेकिन आज हमारे लोग हमारा पूरा जमीन जायदाद छिना रहा है, हमारा राजपाट छिना गया, हमारा हक अधिकार मिट रहा है, हमारा जनसंख्या घट रही है, हमारे ऊपर रोज मुर्गी बकरा के समान बड़े बड़े बलात्कार, किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, अनगिनत कांड किया जा रहा है। बहुत कहते FIR दर्ज ही नहीं होते हैं, हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे लोग हमारे ऊपर जो शोषण कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का सपोर्ट करते रहते हैं। तो ऐसा सपोर्ट जानबूझ के तो कर रहे हैं हमारे लोग, सही बोल रहे हैं। यानी कि ये जानबूझ के उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे लोग, देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी। तो इसलिए मैं भारत के संपूर्ण मूल निवासी भाइयों एवं बहनों को जागरूक करना चाह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस देश में बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, आपको विदेशी घोषित करने के लिए, आपका हक अधिकार को मिटाने के लिए और आपका संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए, आपका जल जंगल जमीन का अधिकार को खत्म करने के लिए और आपको आने वाला पीढ़ी को नष्ट करने के लिए। तो आप सब सजग हो जाइए और एकजुट एक विचारधारा में आ जाइए और असलियत चीज को जाने और दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। काहे कि ये देश आपका है, ये देश हमेशा आपका रहेगा और यहाँ का सारा जल जंगल जमीन आपका है। लेकिन कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति यहाँ राज कर रहे हैं और बाहर के आने वाले व्यक्ति संपूर्ण चीज को छीनना चाह रहे हैं। तो यदि हम लोग नहीं जागे, नहीं समझे और अपने हक अधिकार के प्रति सजग नहीं हुए तो दूसरा तो राज करेगा ही करेगा। तो ऐसे चीजों में मेरे नजर से ही दिखता है कि आने वाला समय बहुत ही खतरा पैदा हो चुका है और पैदा होगा ऐसे स्थिति में। इसी को कहा भी गया है कि जो व्यापार करेगा वो राज करेगा और सोने से अब काम नहीं चलने वाला है। बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। आने वाला पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगा ऐसे स्थिति में। तो साथियों, आप सभी से मेरा पुनः सेवा जोहार। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हक अधिकार के प्रति जागें, समझें और प्रत्येक चीज़ों को, यहाँ का जो हो रही है अत्याचार अन्याय, सबको मिटाने के लिए एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए और असलियत जगह को पहचाने। इसी के साथ आप सभी को जय सेवा, जय बड़ा दो, जय गुणवाना, जय मूल निवासी, धन्यवाद।